एक करेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में है। हम लोग अक्सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते हैं और इसी से रिलेटेड है क्रिप्टो करेंसी, और इसी के अंदर हम डिस्कशन करेंगे डिजिटल करेंसी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी, ये क्या है, इसे बहुत ही हम लोग इजी लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है ब्लॉक टेक्नोलॉजी के बारे में। जब हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी होता क्या है? टेक्नोलॉजी किसी भी काम को आसान बना देता है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को माइनिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी ही है जिसके थ्रू जो साइंस में हम लोग जो चीज़ भी पढ़ते हैं उसी का इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, उसी का जो प्रैक्टिकल वे में जो हम लोग बात करते हैं वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही बात करते हैं। मोबाइल का एक तरीका क्या है? टेक्नोलॉजी है। मोबाइल के बारे में जब स्टार्टिंग में पढ़ा जाता है कि इसका ये काम होता है, ये जो ब्रॉडबैंड होते हैं उसे स्टेशन से खींचने का कार्य ये पार्टिकल ये इंस्ट्रूमेंट करता है, या तो ये सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर करके एक मोबाइल बनाया गया जिसका नाम जो एक तरीके का टेक्नोलॉजी है, जो हर तरीके का सर्चिंग मशीन भी है हर तरीके से। और हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो चंद्रमा पे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही वहाँ पर पानी का जो उपस्थिति है उसे भी हम लोग हल्का हल्का जान पाए हैं। टेक्नोलॉजी आज कितना एडवांसमेंट हो गया है कि हम सभी मार्स पे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में चेंज कर दिए हैं। जो नासा अभी रिसेंटली जो टेक्नोलॉजी मॉक्सी जो एक तरीके का सैटेलाइट है उसे परसिवरेंस रोवर के साथ ऊपर भेजा था, और जिसने क्या किया है कि ऊपर में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में चेंज कर करके दिखाया है। तो कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी का ही सारा काम है। आज टेक्नोलॉजी के कारण ही हम बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन जो है वो सेकेंड में कर पा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी हमारे काम को आसान बना देता है, हम इजी वे में किसी भी चीज़ को कर पाते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा डीप माइनिंग कर पाते हैं। तो उसी में एक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्या है ये समझते हैं। जैसे हमारे मोबाइल के अंदर या जब हम लोग फोटो क्लिक करते हैं या वीडियोस बनाते हैं तो ये सारा जो स्टोरेज होता है उस चीज़ को क्या कहते हैं? डाटाबेस कहते हैं। ये डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस जो होता है वो स्टोरेज होता है। मीन्स डाटाबेस अगर ये तरीके का बॉक्स है, अगर ये तरह का मोबाइल है, तो जो चीज़ भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन, डाटा, फोटो, वीडियोज जो भी स्टोरेज हो रहा है उसी को क्या कहा जा रहा है? ये डाटाबेस कहा जा रहा है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है एक तरीके का डाटाबेस है। और हम लोग अभी डाटाबेस क्या समझे कि डाटाबेस एक ऐसा टेक्नोलॉजी है या एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत सारे इंफॉर्मेशन को अपने पास रखता है। जैसे में हम मोबाइल से फोटो क्लिक करते हैं तो जो फोटो सेव होता है वो एक तरीके का इसी डाटाबेस में चला जाता है। जो हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं या हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सेव करते हैं, तो सारा जो जाता है वो क्या एक स्टोरेज जाता है, और स्टोरेज को क्या कहा जाता है? ये डाटाबेस कहा जाता है। तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये भी क्या एक तरीके का डाटा बेस है। मीन्स ये भी इंफॉर्मेशन को जमा करके रखता है, ये भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखता है। तो फर्क क्या है? मोबाइल भी जो है वो भी जो उसमें इससे जो कम लेवल का जो एडवांसमेंट है वो भी डाटा को सेव कर रहा है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो अभी आया है वो भी डाटाबेस को रख रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो चीज भी इसके अंदर हम लोग सेव करेंगे वो हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। लॉक कहने का मतलब कि जो चीज भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे सेव कर दिए, जो चीज भी इंफॉर्मेशन डाटा हम लोग यहाँ पे सेव कर दिए और वो ब्लॉकचेन से जुड़ा हुआ है, तो जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है उसे कभी भी एडिट नहीं किया जा सकता है। जो इसमें चला गया वो हमेशा इसी में रहेगा। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉक और चेन, ये क्या है? तो यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए रहते हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए रहते हैं, और ये ब्लॉक्स आपस में
जुड़े हुए रहते हैं, सारा इंफॉर्मेशन इसमें भरा जाता है। जब ये फुल हो जाता है तो फिर इसमें भरा जाता है, जब ये फुल हो जाता है फिर इसमें भरा जाता है। यानी इसके जैसा काफी सारे यहाँ पे इस तरीके के बॉक्स बने हुए रहते हैं और एक चेन में बने हुए रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लॉक चेन कहा जाता है। और इसी में इंफॉर्मेशन स्टोरेज रहता है। अब इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो 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 हमें प्रॉफिट है या जिसका सिग्निफिकेंस यह है कि अगर कोई भी पर्सन, जैसे अभी क्या होता है, साइबर अटैक होता है तो हमारे हमारे बैंकिंग डाटा चोरी हो जाते हैं, या फिर किसी का कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे जैसे डिफेंस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, वो क्या हो जाता है कि कभी चाइना के हाथ में लग जाता है, या यूएसए का एक बार जो डिफेंस से रिलेटेड डाटा था वो हैक हो गया था। तो हैकिंग प्रॉब्लम हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। बट इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो भी इस इंफॉर्मेशन इस ब्लॉक में भरा हुआ है, अगर कोई भी पर्सन इसमें छेड़खानी करने का कार्य करता है या इसे हैकिंग करने का कार्य करता है, तो तुरंत ये जो लॉक जो लगे हुए हैं इन सारे में तुरंत अपने आप को ये चेंज कर देते हैं। सपोज करते हैं कि स्टार्टिंग में ये जो डाटाबेस था, इसका पासवर्ड था 1 2 3 और यहाँ था 3 4 5। अब जैसे ही कोई छेड़खानी करने का कार्य करता है, मान लीजिए हैकिंग करने का कार्य करता है इस सिस्टम को, तो ये तुरंत अपने आप को रिकॉग्नाइज कर करके तुरंत इस सिस्टम को चेंज कर देगा, तुरंत इस सिस्टम को चेंज कर करके और अपना जो पासवर्ड है, अपना जो सिक्योरिटी है, वो तुरंत अपने आप को चेंज कर लेगा। तो एक सिग्निफिकेंस हम इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को देखें। हम सेकेंड चीज ये देखते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन एक बार इसमें चला जाएगा वो दोबारा कभी भी इसमें एडिट नहीं किया जा सकता है। एक चीज ये देखें। अब हम देखते हैं कि अच्छा ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क कैसे, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे बनेगा, कैसे बनता कैसे। तो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसमें जो भी कंप्यूटर होते हैं इसमें कई सारे लोग या जितने जितने भी कंप्यूटर डिवाइसेस हैं वो जुड़ सकते हैं, और जुट कर करके एक इंटीग्रेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। मींस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि जितने सारे भी लैपटॉप्स हैं, जितने सारे भी कंप्यूटर हैं, मतलब लोग मिल कर करके और इंफॉर्मेशन को भेजना चाहे, कुछ लोग मिल कर करके और इंफॉर्मेशन को भेजना चाहे। सपोज करते हैं कि ये यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ भेजना चाहता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो जब इंफॉर्मेशन हम लोग भेजते हैं ना, तो जब हम इस सिस्टम के थ्रू इंफॉर्मेशन भेजेंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब हम इंफॉर्मेशन को भेजेंगे, तो सारा इंफॉर्मेशन ये 6 लोगों के पास ही होगा। मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जितने लोगों का जो लैपटॉप है या जितने लोगों का कंप्यूटर है, वो ब्लॉकचेन के माध्यम से जुड़े हुए होंगे। जैसे 2 पर्सन आपस में जुड़े हुए, तो सिर्फ यही 2 पर्सन एक दूसरे से डाटा को शेयर कर सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि 5 लोग जुड़े हुए हैं, तो मात्र 5 लोग ही अपने में इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। जैसे अभी क्या है, अभी जैसे हम लोग व्हाट्सएप चलाते हैं या फेसबुक चलाते हैं, तो यहाँ का जो डेटा है जो इनके ऑनर होते हैं उसके पास सेव रहता है। पर जैसे ही किसी तरह का क्राइम होता है या किसी भी तरीके का गवर्नमेंट को जानना होता है कि ये पर्सन है, इसके बारे में जानना है, मतलब ये गलत एक्टिविटीज़ किया है, तो हम क्या करते हैं, इनक्रिप्टेड जो मैसेज होता है उसको हम लोग आसानी से, जो व्हाट्सएप के जो ऑनर होते हैं, जो इस सब को चलाता है, उस क्या करता है, उसको पढ़ लेता है। हम लोग बहुत सारे केसेस में देखे हैं कि व्हाट्सएप में जो चैटिंग होता है उसको भी पढ़ लिया जाता है जब इसे जरूरी पड़ता है तब। बट इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं होगा। इसमें ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये आया, इसका कोई भी ऑनर नहीं है। ऑनर करने का मतलब इसको कोई भी कंट्रोल नहीं करता है, क्योंकि ये जो सिस्टम लाया है इसके बारे में किसी को पता नहीं है। बस इस टेक्नोलॉजी में 2 या 2 से अधिक लोग आपस में मिलते हैं और ब्लॉकचेन यहाँ पर डेवलप करते हैं, और ये काफ़ी सारे यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर डाटा का खेल होता है। डाटा यहाँ पर माइनिंग किया जाता है, और माइनिंग मीन्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाटा के साथ खेला जाता है, और उसके बाद लोग एक दूसरे से लोग जुड़ते हैं। जैसे एक दूसरे से लोग जुड़ते हैं और जुड़ने के पश्चात आपस में मैसेज को शेयर करते हैं, आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इंटरवीन नहीं कर सकता है। ये इंफॉर्मेशन कुछ लिमिटेड लोग तक ही सीमित होते हैं जो इससे जुड़े हुए होते हैं। तो ये भी हम लोगों ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में हल्का सा समझा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है वो क्या है, जैसे
जैसे सपोज करते हैं कि हमें इलेक्शन करवाना है, तो इलेक्शन करवाना है और हम लोग क्या जानते हैं कि कभी कभी सुनते हैं कि जो बैलेट पेपर होता है, जो ईवीएम होता है, उसके साथ छेड़खानी किया जाता है। बट अगर इस सिस्टम को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया जाए, मतलब जो भी हम इस ईवीएम पे वर्क करें और सारा जो इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ा हुआ है, सारा इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर जमा हो, तो उसके बाद तो कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता है, कोई भी हैकिंग का प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हल्का सा भी इस सिस्टम में अगर कोई छेड़खानी किया जाएगा, तुरंत यहाँ पे जो डाटा है वो अपना सिक्योरिटी को तुरंत क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। और हम जानते हैं कि इसमें हम लोग किसी भी तरीके का एडिट कर नहीं सकते हैं इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, तो ये पूरे तरीके से क्या रहेगा, सेफ रहेगा। और हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम जानें तो वो ये है कि जैसे मान लेते हैं कि डिफेंस से रिलेटेड कोई डाटा है, और हम जानते हैं कि जो डिफेंस से रिलेटेड डाटा होते हैं वो कितने सनसनी होते हैं, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर कोई गवर्नमेंट है और जो डिफेंस के डाटा को शेयर करना चाहते हैं, जैसे, तो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये व्यक्ति जो यहाँ से डिफेंस सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है, साथ ही साथ जो यहाँ पर इसको आसानी से मैसेज को है वो भेज सकता है, इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे भेज सकता है, और किसी भी तरीके का यहाँ पर हैकिंग का प्रॉब्लम नहीं है। अगर हैकिंग होगा तो अपने आप यहाँ पर सिक्योरिटी जो है जो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हैकिंग होना जो है वो असंभव हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हम आसानी से डिफेंस डाटा भेज सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं और हम अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो जैसे हेल्थ सेक्टर है, जैसे सपोज करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है या इसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, और ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भारत में जितने भी हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट बीच में जितने भी हाई कोर्ट है उसके पास इन्फॉर्मेशन भेजना चाहता है, तो बस जितने भी हाई कोर्ट है वो सारी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ जाएंगे। सारे का पास अपना अपना कंप्यूटर होगा और ये सारे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के पश्चात क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है कोई डाटा भेजेगा तो बस उन्हीं लोगों के पास रहेगा, तीसरा जो है वो इसमें इंटरव्यू नहीं कर सकता है। और आगे देखते हैं, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, मतलब यहाँ पे कोई भी थर्ड आदमी इंटरव्यू नहीं कर सकता, यहाँ गवर्नमेंट भी इंटरव्यू नहीं कर सकता है, तो इसका कुछ नुकसान भी है। अब जैसे इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज जो लोग हैं वो करप्शन एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा करेंगे, करप्शन एक्टिविटीज़ के लिए, या फिर फंडिंग के लिए। फंडिंग कैसा, टेररिस्ट फंडिंग होता है उसके लिए कर सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे सपोज करते हैं कि ये इंडिया है और इंडिया यहाँ पर क्या, ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में सपोज करते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ है और इंडिया में यहीं के लोग जो है यहाँ पे इंडिया में आ गया है, और एक यहाँ है, एक मान लेते हैं अफगानिस्तान वाला रीजन में है, और इन लोगों का प्लानिंग बना हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ते हैं, तो एक ये आपस में क्या होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ गए। अब ये क्या करेगा कि मान लेते हैं कि अगर ये प्लानिंग बनाता है कि हम यहाँ पर बम ब्लास्ट करने वाले हैं, तो ये सारा आप क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे, ये इसको शेयर करेगा, ये इसको शेयर करेगा, इसको करेगा। बट यहाँ पे अगर कोई अगला आदमी चाहे तो इन लोगों के मैसेज को पढ़ नहीं सकता है, ना ही किसी भी तरीके की जानकारी प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ अगर ये जो है इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर पैसा को ट्रांसफर करते हैं, यहाँ से यहाँ करते हैं, मनी ब्लैक मनी को यहाँ से ट्रांसफर करते हैं, तो थर्ड आदमी को किसी को पता ही नहीं लगेगा, बस इसको पता रहेगा, इसको पता रहेगा, मतलब जो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ा हुआ है बस उन्हीं लोगों को पता रहेगा। अगर किसी भी तरह का चेंजिंग आता है तो ये सिर्फ इन्हीं लोगों को पता होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो बस इन्हीं लोगों को पता होगा। तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से करप्शन बढ़ सकता है, फिर जो आपका ब्लैक मनी है वो ज़्यादा यहाँ पे आ सकता है, टेररिस्ट फंडिंग हो सकता है, टेररिस्ट एक्टिविटी जो लोग आपस में आप व्हाट्सएप और फेसबुक से बात नहीं करेंगे, आप इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बात करेंगे, क्योंकि इनकी बातों को इनक्रिप्ट किया ही नहीं किया जा सकता है, ना ही कोई सुन सकता है, ना ही कोई इसका ऑनर है जो इसको डाटा को सेव करके रखे। तो यही सारा चीज़ जो है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। अब इसी के आगे हम लोग देखते हैं